राधे राधे एवरीवन। प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा क्या है। वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से कैसे हमारी मनोकामना 100% पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है वो शुक्रवार से पकड़ना चाहिए। शुक्रवार से हम वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं। महीना या तो मार्गशीर्ष हो या तो बैसाख का महीना होना चाहिए। और आपको माता लक्ष्मी को जितने भी श्रृंगार के सामान हैं और कोई सफ़ेद चीज़ भोग के लिए जैसे खीर हो गया, आप उनको कमलगट्टे और कुछ जो होते हैं शंख होते हैं वो उनको आप चढ़ा सकते हैं। आपको 11 सोमवार या 21 सोमवार रहना चाहिए। अगर किसी एक सोमवार में अगर कभी आपको कहीं जाना है या पीरियड आ जाता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और इसका जो उद्यापन जो होता है वो 11 सोमवार के बाद होता है। मतलब आपको 7 या 5 सुहागने को आपको एक एक पुस्तक बांटनी होगी और खीर बांटना होगा। और साथ में आप जो महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी की जो व्रत कथा होती है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए पूजा करने के बाद। क्योंकि अगर हमको संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करनी है और इससे सच में पूरी होती भी है। जितने लोगों ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है उनकी 100% मनोकामना पूरी हुई है। चाहे उनको धन संपत्ति समस्या है, रोजगार से संबंधित समस्या है, घर में क्लेश हो रहा है या कोई काम ऐसा अटका हुआ है जो पूरा नहीं हो रहा है, मकान हो, दुकान हो, घर हो, गाड़ी हो, कोई भी इच्छा हो जो वो पूर्ण करना चाहते हैं तो वो वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर रखें। माता लक्ष्मी उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। तो चलिए हम व्रत सबसे पहले आपको कथा पढ़ के सुनाते हैं। ये देखिए, ये किताब है माता लक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी का। इन्हीं किताब में आपको क्या कहते हैं कि दिया गया है, जो कथा है वो दिया गया है। तो आप किताब में पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो पर ऐसे ही बने रहें। पूजा पाठ से संबंधित जितनी भी जानकारी है यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोग का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होने लगे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर के कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोग में सीता और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे, प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी। कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई टाल नहीं सकता है। इंसान का जो नसीब होता है पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। सीता के पति की पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए थे होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उनमें से सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। जल्द पैसे बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में हार गया। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। सीता कि क्या कहते हैं, पति की जो गालियाँ खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी और वह उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी।
कहा जाता है ना कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसा आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन हो गई। इस तरह सीता असहाय दुखी सत्य सत्य प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आएगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इस माझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माझी को आदर के साथ घर ले गई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब सीता ने सकुचा कर एक पट्टी चद्दर पर उसको बिछाया। माझी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचानी नहीं? सीता ने सकुचा कहा, माँ, आपको देखते बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दिनों से मैं आपको ढूंढ रही थी, आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहां आती थी। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया, तब से सीता बहुत दुखी हुई थी और दुखी की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी। बाहर से लोगों के साथ नजर नहीं मिलाती, उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर यह माझी याद ही नहीं आई। तब माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई, इसलिए सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों को सीता का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गया। माझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माझी सीता के नजदीक सरकी, उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा कि बेटी, तुम सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो। और तुम्हें क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे बतलाओ, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माझी की बात सुनकर सीता जी के मन की शांति मिली। उसने माझी से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य उनसे रूठ गया। ऐसा पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम कर्म भुगत चुकी, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम जो माँ लक्ष्मी जी की भक्त हो, माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी के व्रत करे, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने के बाद सुनकर सीता ने के चेहरे पर चमक आएगी। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी के व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाओ, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा है, बेटी, माँ लक्ष्मी के व्रत बहुत सरल है। उसमें वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति यश प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उनका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। लेकिन सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल नहीं मिलता है, तो सभी आज लखपति बन जाते। तो सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करनी चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी वह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार से करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन ही मन में जय माँ लक्ष्मी नाम का स्मरण करते रहो और किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, उसके ऊपर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रख दो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रख दो। सोने का ना हो तो चांदी का रख दो, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी रख दो। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी की विभिन्न स्वरूप
लोगों का सच्चे भाव से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठ में भक्तों जो श्रीयंत्र का है वो दिया गया है, आप उसको देखकर कर सकते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल में रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई भी मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर भी आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करके दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और माँ की मनोकामना हो तो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार आप भोजन कर सकते हो। बाद में क्या करते हैं, कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश पानी तुलसी क्यारी में डाल दो। चाल के पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की तो शास्त्रीय विधि बताई, वैसे मैं अवश्य करूँ, किंतु इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके बतलाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 की मन्नत मानी हो तो शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देना चाहिए। सबको खीर प्रसाद लेना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी छवि को प्रणाम करके, माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है, प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ लक्ष्मी, ये माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका जो वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है हो तो माँ हमारी मनोकामना को पूर्ण करो, मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो तो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहना। कुमारी लड़की के मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदना करो। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो अब सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि मैं वैभव लक्ष्मी माँ मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। सीता के संकल्प के आंखें खुली तो सामने कोई था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी ने कहा है कि यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। सीता लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके सीता के पास गई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन सुमिरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं करती। शाम हुई तब मुँह धोकर सीता पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत सारे गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते से चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। वह नाक का एक चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर सीता ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया और उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा, वैसे ही शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन स्तमन पूजन वगैरह किया है। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में लेकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से सीता को मारा नहीं, सताया नहीं। सीता को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। सीता के पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 सोमवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें सोमवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दे दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। किसी को संतान न हो तो उसे संतान दो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे
माँ आपकी महिमा अपरंपार है, ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शासी विधि से सीता ने श्रद्धा से जो भी व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसे तुरंत सीता की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शासी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुए उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो दोस्तों, आप भी वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें। माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। राधे राधे। श्री हरिदास।